सुनो कहाँ गया बेटा, कुर्सी याद करा दो यार दूसरों। बात कीजिए मीटिंग अब गाना तो आप ही हैं, बुलंद भारत के बुलंद तस्वीर है ही है, बुलंद आवाज हम बता दें सबके कह दियो लाठी। अच्छा हमारा भी एक चैनल है ना स्टाइल का, यूपी में बड़े बड़े लोग का पट्टा बड़े चैनल के आज इस प्रेस वार्ता के अवसर पर हमारे जिले के अध्यक्ष श्री पारसनाथ यादव जी, अरे आईडी हटा देगा, अध्यक्ष श्याम श्रीवास्तव हटा लो, हम लोग बना तो जी, मिशन भाई, उपाध्यक्ष श्री चंद जी, लकी भाई, श्री अनूप सिंह जी, श्री बलराम मौर्य जी, एजाज भाई, आकिब भाई और सम्मानित मीडिया के सम्मानित बंधुओं, छायाकार साथियों, मिल्कीपुर का उपचुनाव चल रहा है। कल भी हम लोग आपके बीच में आए थे और अपनी बात को रखे थे। समाजवादी पार्टी ने कल भी इस बात को कहा था और आज भी इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी संविधान में पूरी तरह से आस्था रखती है। समाजवादी पार्टी नियम कानून का पूरी तरह से अक्षर सा पालन करना चाहती है और हमने पहले किया भी है और हम आज की डेट तक कर भी रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव चल रहा है, जो आदर्श आचार संहिता है, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जी और पार्टी के सारे लोग, हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले थे। हमने कहा था कि हम चुनाव निष्पक्ष चाहते हैं, पक्षपातपूर्ण चुनाव नहीं चाहते, सत्ता के दबाव में चुनाव नहीं चाहते, मंत्रियों के दबाव में चुनाव नहीं चाहते। आप निष्पक्ष चुनाव कराइए। जो मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता जिसको वोट देना चाहते उसे वोट देने के लिए पूरी छूट होनी चाहिए, किसी तरह का कोई दबाव और प्रभाव नहीं होना चाहिए। अब आप देख लीजिए, मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह जी और जिला मिशन प्रबंधक हैं सरिता वर्मा जी। ये सरिता वर्मा जी की फोटो है और स्वतंत्र देव सिंह जी मंत्री जी, ये देख लीजिए, महिलाओं की मीटिंग करा रही हैं। और मैं तो आरोप लगा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अपने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा पैसे बांट रहे हैं, पैसे बांटकर मिल्कीपुर के चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं सब लोग। और ये देखिए, स्वतंत्र देव सिंह जी ने स्वयं अपनी आईडी लगाया, देख लीजिए मंत्री जी। अब आप ये देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई मंत्री क्या कर रहे हैं। सारी फोटोएं आपके सामने हैं, अभी हम आपको सब ये फोटो कापी दे भी देंगे और जिसको फोटो चाहिए होगी व्हाट्सएप पे दे भी देंगे सारे लोग को। तो आप ये देख लीजिए किस तरह से चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है। बाकायदा मीटिंग कराई जा रही है, सरकारी कर्मचारी बैठकर, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के बगैर महिलाओं को बैठाकर मीटिंग कर रहे हैं। इनके मंत्री गांव गांव पैसा बांट रहे हैं, लालच दे रहे हैं, प्रबोधन दे रहे हैं, लेकिन मिल्कीपुर की जनता इनको भगा दे रही है दरवाजे से। मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता इनको भगा दे रही है, वो इनके पैसे और प्रलोभन को नकार रही है। मैं तो कहूंगा इनके जितने मंत्री 20-20, 25-25 गाड़ियों का काफिला लेकर टहल रहे हैं, उन गाड़ियों की चेकिंग होनी चाहिए। सबकी डिग्गी में पैसा भरा पड़ा है, पैसा लेके चल रहे हैं। इनके सरकारी अधिकारी प्राइवेट गाड़ियों में पैसा लेके साथ में चल रहे हैं, लूट मची है। लेकिन मिल्कीपुर की जनता इनके पैसे को हाथ नहीं लगा रही है, इनके पैसे को छूने को तैयार नहीं है, क्योंकि मिल्कीपुर की जनता बहुत महान है। मिल्कीपुर की जनता इन भ्रष्टाचारियों को हटाना चाहती है और ये रुपया बांटना, प्रबोधन देना, इस तरह की मीटिंग करना, ये भी भ्रष्टाचार है। आज सरकारी अधिकारी कर्मचारी अगर आदर्श आचार संहिता का पालन न करके इस तरह की कृत्य कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार है। जिस तरह से मिल्कीपुर के थाने
मेसो से लेकर तिपाही तक भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लूट रहे हैं। तहसील में लेखपाल से लेकर एसडीएम साहब तक लूट रहे हैं। अस्पताल की बुरी दुर्गति है। मिल्कीपुर में सड़क खेत चल जा रहे हैं, किसान पूरी तरह परेशान है। तो ये भ्रष्टाचार इनके सारे, हमने एक उदाहरण दिया, जैसे बताया था कल भी, आज भी कह रहा हूं, चावल का एक दाना बता देता है चावल पका कि नहीं पका है। एक उदाहरण दे दिया कि मिल्कीपुर में प्रदेश के सारे मंत्री अपने अधिकारियों के साथ ऐसे ही जो है घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आदर्श आचार संहिता की धज्जी उड़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस बात की मांग करती है कि निर्वाचन आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। निर्वाचन आयोग को मिल्कीपुर का चुनाव निष्पक्ष कराना चाहिए। भय, भ्रष्टाचार, लूट, इन तीनों चीज से निर्वाचन आयोग को ऐसे लोगों को दूर करना चाहिए जो मिल्कीपुर में ऐसा कृत्य कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि ऐसे लोग पर एफआईआर भी दर्ज हो और इनको मिल्कीपुर में आने से रोका जाए। इनको प्रतिबंधित करे निर्वाचन आयोग कि जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं ये मिल्कीपुर में नहीं जाने पाए। इनके ऊपर रोक लगनी चाहिए कि मिल्कीपुर की सीमा में प्रवेश न कर पाए, ये चुनाव को प्रभावित न कर पाए, ये गलत तरीके से वोट न मांग पाए, ये जनता को प्रलोभन न दे पाए। ये जो अपने विभाग को लूटे हैं, उस विभाग के लूटे गए पैसे से जनता को बीच में न लहरा पाए। इस पर जो है रोक लगानी चाहिए निर्वाचन आयोग को, जिससे कि निष्पक्ष चुनाव हो सके। इसकी समाजवादी पार्टी मांग करती है। इन अधिकारी पर भी एफआईआर करना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे मंत्रियों पर भी रोक लगनी चाहिए जो सरेआम आदर्श आचार संहिता की धज्जी उड़ा रहे हैं। निर्वाचन आयोग को उनके प्रचार प्रसार पर रोक लगानी चाहिए। ये समाजवादी पार्टी मांग करती है। सम्मानित साथियों, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों को प्रणाम करता हूं। जैसा कि अभी हमारे पूर्व मंत्री श्री तेजनारायण पांडे पवन जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि मिशन प्रबंधक सरिता वर्मा ने स्वतंत्र देव सिंह मंत्री को बुलाकर और अपने कर्मचारियों को बुलाकर मीटिंग कराया। जैसे इससे पूर्व आपने देखा कई मंत्रियों ने प्रधानों को, कोटेदारों को बुलाया था, उनको दबाव में लिया और ये धमकी दी गई कि अगर अपना बूथ हारोगे तो प्रधानी से, कोटेदारी से हाथ धो बैठोगे। एक मैं कहना चाहता हूं, प्रधान को टार्चर कर रहे हैं, बीडीसी को टार्चर कर रहे हैं, कोटेदार को टार्चर कर रहे हैं, अब मिशन पे हाथ फेर रहे हैं। तमाम कर्मचारियों को उन्होंने, जो पीडीए के कर्मचारी थे, उनको हटाया वहां से। अब पीडीए के कर्मचारियों को हटाकर अब ऐसे कर्मचारी वहां पर ला रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। कल हम लोगों ने प्रेस वार्ता में इसको बताया था। आज कर्मचारियों की फोटो और मंत्री का फोटो साथ में आपको दिया जा रहा है। हम मांग करते हैं कि वो किसानों के दाम को दोगुना करने की बात तो करते थे, हम उनसे मांग करते हैं आप दुगुना मत करो। जो वहां आप साढ़ खेती चल रहे हैं उन्हीं को हटा लो। इससे ज्यादा बड़ा और कोई उपकार किसानों पर मिल्कीपुर के नहीं होगा। दूसरा, हमारे कार्यकर्ताओं पर एफआईआर किया गया। हम कहना चाहते हैं, झगड़ा तो पूरे जनपद में कहीं कहीं लोग कार्यकर्ता आपस में सभी जात धर्म के लोग लड़ते होंगे, लेकिन कहीं भी किसी विधानसभा में कार्रवाई नहीं हो रही है। केवल मिल्कीपुर में चुनाव चल रहा है, इसलिए मिल्कीपुर के लोगों पर कार्रवाई फर्जी की जा रही है। ये भी आपको प्रूफ हम लोगों ने दे दिया है। तो ये चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है, लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार किया जा रहा है। भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए मतदाताओं को, भारत के नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया गया है। ये वोट से वंचित करना चाहते हैं, ये बेईमानी न करें तो समाजवादी पार्टी बहुत भारी मतों से चुनाव अजीत प्रसाद को जिताने जा रही है। वहां की देवतुल जनता अजीत प्रसाद को चुनाव जिताने जा रही है। हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारी इस बात को आपके माध्यम से हम इस बात को कहना चाहते हैं कि जितने मिनिस्टर वहां पर आए हैं, उनके साथ जो काफिले चल रहे हैं, बाहर से लोग मंगाए गए हैं, हमारी जनता को टार्चर किया जा रहा है, उनको तुरंत वहां पर रोका जाए। धन्यवाद। मिल्कीपुर चुनाव में जिस तरीके से अभी माननीय मंत्री जी ने, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने प्रेस के माध्यम से बताया, कल भी बताया कि जो ये NRLM की जिला
उपाध्यक्ष मिशन के उपाध्यक्ष हैं। ये अपने गांव की जो उनकी कार्यकर्ती है, महिलाओं को समूह में इकट्ठा कर करके और माननीय मंत्री जी के साथ बैठ करके पैसा का बंटवारा पूरे मिल्कीपुर विधानसभा में इनके द्वारा किया जा रहा है। इसी तरीके से हमारे तमाम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, कोटेदार, उन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और धमकी दी जा रही है कि अगर आपका बूथ हम लोग नहीं जीते तो आपका कोटा सस्पेंड होगा, आपका खाता सील होगा और आपको जेल के पीछे रहना पड़ेगा। जी, तो इस तरीके से आचार संहिता का सरासर उल्लंघन है। हम मांग करते हैं कि ऐसे मंत्री, ऐसे अधिकारियों को तत्काल वहां से हटाया जाए और निष्पक्ष चुनाव कराया जाए। धन्यवाद। आज प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है, मिल्कीपुर चुनाव में जिस तरीके से प्रशासन और शासन के मंत्री गलत तरीके से चुनाव को जीतने के लिए मंत्री अपने विभाग के अधिकारियों के सहयोग से पैसे को जो बांटा जा रहा है मिल्कीपुर में जनता के बीच में, वो पूरी तरह अवैधानिक है। एक तरफ योगी जी अपने कार्य को बताते हैं, ये बताते हैं कि पूरा प्रदेश विकास के रास्ते पर है, अपराधियों पर लगाम है, लाइन ऑर्डर अच्छा है और इसके बाद भी उनको विश्वास नहीं है निष्पक्ष चुनाव कराकर जीतना। मैं तो मांग करता हूँ आपके माध्यम से कि अगर योगी जी ने प्रदेश में अयोध्या में अच्छे काम किए हैं तो निष्पक्ष चुनाव कराकर जनता के मत से अपने पैमाने को नाप ले कि उन्होंने कितना काम अच्छा किया। धन्यवाद। राजेश भाई आगे बढ़ा दो।